आज हम जानेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ फर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है ब्रिटिश इंग्लिश। इसका मतलब जो हमारे लिए सही है जरूरी नहीं कि अमेरिकन इंग्लिश में भी सही हो। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में या तो कुछ वर्ड्स का फर्क होता है, या फिर स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है, या फिर पूरा सेंटेंस ही अलग होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से अलग होते हैं। आई टॉक्ड टू राम, आई टॉक्ड विथ राम। आप बताइए इन दोनों में से ब्रिटिश इंग्लिश कौन सा है और अमेरिकन कौन सा। इन दोनों में से ब्रिटिश इंग्लिश है आई टॉक्ड टू राम और अमेरिकन इंग्लिश है आई टॉक्ड विथ राम। इसका मतलब टॉक्ड टू है ब्रिटिश इंग्लिश और टॉक्ड विथ है अमेरिकन इंग्लिश। अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो मंडे टू संडे या मंडे थ्रू संडे, तो इन दोनों में से ब्रिटिश कौन सा है और अमेरिकन कौन सा। इन दोनों में से ब्रिटिश इंग्लिश है मंडे टू संडे और अमेरिकन इंग्लिश है मंडे थ्रू संडे, और दोनों का मतलब एक ही है, मंडे से लेकर संडे तक। ऑन द वीकेंड और एट द वीकेंड, इन दोनों में से जो पहला वाला है ऑन द वीकेंड वो है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक ऑन द वीकेंड, और अगर यही बात हमें ब्रिटिश इंग्लिश में कहना हो तो वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक एट द वीकेंड। I haven't seen her for weeks, I haven't seen her in weeks। इन दोनों में से कौन सा ब्रिटिश है और कौन सा अमेरिकन। जो पहला वाला है I haven't seen her for weeks वो है ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब बहुत हफ्ते हो गए मैंने उसे नहीं देखा। और जो दूसरा वाला है I haven't seen her in weeks वो है अमेरिकन इंग्लिश, और इसका भी मतलब वही है, बहुत हफ्ते हो गए मैंने उसे नहीं देखा। अब नजर डालते हैं कुछ अलग किस्म के एग्जाम्पल्स पर। कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स ब्रिटिश इंग्लिश में अलग और अमेरिकन इंग्लिश में अलग होते हैं। जैसे कि गाड़ियां जहां पे पार्क की जाती है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कार पार्क और अमेरिकन इंग्लिश में पार्किंग लॉट। हम लोग जिसे कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट, उसे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है अपार्टमेंट। लिफ्ट जो होता है, ये वाला लिफ्ट, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट और अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर। हवाई जहाज को हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन और उसे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है एयरप्लेन। इसके अलावा ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं जो सुनने में बिल्कुल एक होते हैं लेकिन फर्क होता है स्पेलिंग का। जैसे कलर, प्रोग्राम, बिहेवियर, इन तीनों में क्या कॉमन है, इनका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फर्क है स्पेलिंग का। ब्रिटिश इंग्लिश में अलग स्पेलिंग और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। ठीक उसी प्रकार ह्यूमर, टायर, ग्रे, और एनालाइज, थिएटर, सेंटर। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जहां स्पेलिंग में तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क होता है मीनिंग्स में। ब्रिटिश इंग्लिश में अलग मीनिंग और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। जैसे कि सबवे, ब्रिटिश इंग्लिश में सबवे का मतलब है अंडरग्राउंड टनल। वो जो होती है ना, रोड के नीचे से जो रास्ता जाती है ताकि ट्रैफिक से बच के रोड क्रॉस करने में आसानी हो, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं सबवे। और इसी वर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में क्या मीनिंग है, अंडरग्राउंड रेलवे। एक्चुअली मेट्रो रेल को वो लोग सबवे बोलते हैं। एक और वर्ड है गैस। ब्रिटिश इंग्लिश में गैस मतलब वायु, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। और अमेरिकन इंग्लिश में गैस मतलब फ्यूल। अमेरिकन इंग्लिश में फ्यूल को कहते हैं गैसोलीन, और गैसोलीन को वो लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।